कहानी की शुरुआत यहाँ पे फाइटर्स को फाइट करते हुए दिखाई जाती है, जो कि धड़ल्ले से सबको मौत के घाट उतार रहे होते हैं। इसमें से हमारा हीरो भी होता है, जिसको यहाँ पे पोछा लगाने के लिए रखा जाता है, क्योंकि इसने फाइट हार गया था। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लाया जाता है और इसमें से ये मेन गुंडा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और पैसे लगाता है फाइटर्स पे। और यहाँ पे हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि पोछा लगाने का काम यहाँ पे कर रहा होता है और इस बेचारे को ये सज़ा मिला होता है और इसको ये पूरा करना ही होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा फाइटर होता है साथ ही, और ये फाइट लड़ने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। लेकिन बेचारे का टांग टूट गया था, इसीलिए इसको ये सज़ा मिलता है। लेकिन ये अपने आप को ठीक करने की बहुत सारी कोशिशें करता है, जो कि इसकी टांग टूट गई थी उसकी वजह से। लेकिन बेचारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, फिर भी इसकी टांग ठीक नहीं हो रही होती है। तो ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ रहता है, सोच रहा होता है कि आखिर कैसे मैं अपनी टांगों को ठीक करूं और फाइट लड़ सकूं। इतने में ये आदमी आता है और इससे बोलता है कि तुम्हें फाइट करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे अपना हीरो बोलता है कि देखो, अगर मेरे को फाइट करने के लिए नहीं मिला ना, तो मैं वैसे भी मर ही जाऊँगा और वैसे भी मुझे मरना ही है, तो मैं फ़ाइट करते हुए ही मरना चाहता हूँ। तो ये बोलता है कि ठीक है, तेरे को मैं एक चांस दूँगा। और ऐसे ही करके इन दोनों के बीच में ऐसा होता है कि ये मान जाता है और ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे जेल में ट्रांसफ़र कर दूँगा, जहाँ पे ख़तरनाक कैदी लोग होते हैं और वहाँ पे शानदार लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें अगर तुम जीत गए तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा और साथ ही तुम्हें इस जगह से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे वही सीन दिखाई दे रहा होता है कि कैसे यहाँ पे ये आदमी इसको उठा उठा पटक रहा है और उस बेचारे को मार दिया और चोटी वाले ने यहाँ पे जीत गया। तो ये आता है और बोलता है कि मैं तेरे से लड़ूंगा, दम है तो मेरे से लड़के दिखा। उसके बाद ये लोग भी देख रहे होते हैं कि ये तो आज पक्का मरेगा इस रिंग में, और ये अपना हीरो हिम्मत करके अंदर चला जाता है और इससे लड़ता है। चोटी वाले को कड़ी टक्कर दे रहा होता है और ये देख के समझ जाता है कि इसका एक पैर टूटा हुआ है। तो ये सोचता है कि इसके पैरों पे ही टारगेट करना चाहिए और ऐसे ही करके ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। पर चोटी वाले पर मेरा आदमी अपना हीरो भारी पड़ रहा था और इसको बेचारे को मार मार के भूत बना देता है और यहाँ पे इसको नॉकआउट कर देता है और साथ ही साथ जीत भी जाता है। और उसके बाद इसको और इसके जैसे कई सारे फाइटर्स को एक ख़तरनाक जगह पे ले आया जाता है, एक ऐसा प्रिजन जहाँ पे जल्लाद रहता है और वो सबको सिर्फ इसलिए लाता है ताकि यहाँ पे सबको मार दिया जाए। यानी कि यह मौत का खेल होता था यहाँ पे। जो बच गया वो सिर्फ एक और बाकी सारे मारे जाते थे। ऐसा खतरनाक जेल था ये टक्कू अपना बोलता है कि सभी अपना अपना नाम बताओ, और इसमें कलवा अपना नाम टर्बो बता रहा होता है। लेकिन ये बोलता है कि मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा। तो लेकिन इसको मार पीट के सोझा किया जाता है। और यहाँ पे देखो, सारे लोगों को ये टकलू समझता है कि मैं गुलाम बना लूँगा। और यहाँ पे एक फ़ाइटर भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी सब लोगों को जगा करके पत्थर तोड़ने के लिए ले जाते हैं और यहाँ पे लड़ाई होने लगता है अपने टर्बो भाई के बीच में और हीरो के बीच में। और ये अपने आप को बता रहा होता है कि मैं तो फाइटर हूँ, इन मजदूरों के पास में मैं क्या करूँगा, मेरा तो काम लड़ाई करना है ना। आजा रिंग में, ज़्यादा चर्बी चढ़ा है ना तेरे को, सारी चर्बी निकाल दूँगा। ऐसा हीरो में अपना बोल रहा होता है यहाँ पे। इस लड़ाई को शांत करने के लिए पुलिस वाले लोग भी आ जाते हैं और बोलते हैं अगर तुमने यहाँ पे लड़ा ना तो तुम लोगों को मार ही डाले जाओगे। और यहाँ पे एक मार्को नाम का भी रहता है बंदा, जो कि आराम करता है और ये अपना टकलू का बहुत बड़ा वाला होता है, यानी कि चमचा। और ये यहाँ पे पत्थर तोड़ रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं और बहुत कम समय इन लोगों को मिलता है कसरत करने के लिए। लेकिन वो तो अलग ही दुनिया में रहता है,
उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही होती है और यहाँ पे सबको लड़ाया भी जाता है इसके साथ में, और ये अकेले सबकी माँ बहन कर देता है। और यहाँ पे देखो इसकी तो सुई भी लेने की आदत है, सुई ले लेके सबको पेल रहा है यहाँ पे। बड़ा ही खतरनाक आदमी है ये बंदा। यहाँ पे देखो ये हर एक मैच जीत रहा होता है क्योंकि इसके पास खतरनाक वाली टेक्निक होती है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे फाइट चल रही होती है ये गोरे और काले के बीच में, और गोरा वाला काले पे भारी पड़ता है तो कभी काला वाला गोरे पे भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अपना भाई जो है काला वाला वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ताकतवर होता है और इसके मुक्के मार मार के मुँह ही सुझा दे रहा है, और कभी कभी तो इसको पैर से भी मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारे को ढेर कर दिया। और इधर अपना हीरो रिंग में उतरता है और उतरते के साथ ही शानदार लड़ाई शुरू हो जाती है और सामने वाले गंजे को खूब मारता है और मार मार के इसका थोबड़ा बिगाड़ देता है। और इधर ब्रूस ली का भाई चूस लिया होता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन इसकी कुछ न चलने वाली है क्योंकि इसने तो पहले से ही सुई लेके रखी है और इसकी अच्छी सी खातिरदारी करता है और इसका मार मार के सारा खून निकाल देता है और बेचारे का चूस लेता है सारा कुछ। और देखो तो कितना ज़्यादा खून निकाल दिया, मार दिया बेचारे को। और यहाँ पे जो लोग टूटे फूटे लोग होते हैं उसको यहाँ पे आता है टकलू और बोलता है कि तुम सबकी छुट्टी होने वाली है तो तैयार हो जाओ, तुम लोगों को छुट्टी कर दूंगा। और यहाँ पे सबको अंदर वैन में रखा जाता है और फिर सुनसान जगह पर ले जाके सबको टपका दिया जाता है गोली की मदद से। इसके बाद का सीन तो देखो सबको मार दिया गया बेचारे सबको। और यहाँ पे अपना हीरो भाई और टर्बो भाई दोनों अपना बातचीत कर रहे होते हैं कि उन लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अब हम लोग का क्या होगा। ऐसे ही करके बातचीत चल रही होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि लड़ाई करके देखते हैं क्या होता है। और दोनों अच्छे से मारपीट कर रहे होते हैं कि तभी गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं और ये इन दोनों को ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे सिर्फ सीधा रह सकते हैं, ना ही खाने का कोई सामान मिलेगा और ना ही कुछ इधर उधर का, जो करना है खड़े खड़े कर लो। और यहाँ पे अपना हीरो का बॉस आ जाता है और ये कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे लोगों को ऐसे अंदर जेल में बंद करके रखते हो और अपने को बहुत ही ज़्यादा तुम प्रॉफिट दे रहे हो, ये तो बहुत ही गलत है ना। तो यहाँ पे ये बुढ़ा आके बोलता है कि देखो भाई मार्को पे लगाओ पैसा, हम तुम सबको दुगुना तिगुना 4 गुना पैसा दिलवा देंगे। और ये बेचारा मान जाता है और इधर ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, पत्थर तोड़ रहे होते हैं और इसका काम कर रहे होते हैं। तो इसी में ये बताता है और ये दोनों एक दूसरे का दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ पे ये सुई ले लेके बेचारा मॉन्स्टर बन रहा था और ताकतवर बन गया है। और यहीं पे ये लोग बहस कर रहे होते हैं कि किस पे सट्टा लगाया जाए, और यहाँ पे इसको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जा रहा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है और इस कलवा के साथ बहुत ही ज़्यादा रूबरू होता है और दोस्त बन जाता है दोनों एक दूसरे का। उसके बाद तो भाई ये दोनों अपना दोस्ती कर रहे होते हैं और इन लोगों को पता चल रहा होता है कि भाई उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गेम खेला है, हम लोग को कमज़ोर करके रख दिया है और हम लोग को खाना भी ठीक से नहीं देते हैं। तो ये लोग यहीं पे कसरत करना शुरू कर लेते हैं और खूब सारा कसरत कर रहे होते हैं काम के जगह पे। और इसको पता चल जाता है कि इसका पैर टूटा हुआ है, तो ये बताता है ये जड़ी बूटी लगा लो तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे, और ये लगा लेता है। उसके बाद काम करता है जड़ी बूटी और फिर अगला फाइट शुरू होता है। और यहाँ पे इसका फाइट हीरो के साथ हो रहा होता है। कलवा बहुत ही ज़्यादा शातिर माइंड का होता है और यहाँ पे ये देखता है इसका टांग टूटा हुआ है, लेकिन ये उसके टांग पे वार नहीं करता और दूसरी जगहों पे लड़ते हैं, अच्छे से लड़ाई करते हैं दोनों यहाँ पे।
और लेकिन कलवा बेचारा यहाँ पे हार जाता है। और उसके बाद जैसे ही हीरो जीतता है और इसको धन्यवाद कहता है, ये भी कहता है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट फाइट। और यहाँ पे ये निकल जाता है बाहर जाने के लिए, लेकिन इसे क्या पता इसको भी टपका दिया जाएगा और इसको भी मार दिया जाता है। बेचारा मारा गया। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि ये मेन हीरो तो यहाँ भी जीत गया, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और ये लोग षड्यंत्र रचते हैं इसको टपकाने के लिए। और इसे में टर्बो को ये लोग बहुत ही ज़्यादा मार मार के इसका भूत बना देते हैं और कहते हैं कि तुम तो अब आगे लड़ने वालों में से हो नहीं, अगर लड़ने भी जाओगे तो गोली से मार दिया जाएगा। और यहाँ पे अपना हीरो इधर उधर घूम रहा होता है दोस्त को खोजने के लिए और देखता है कि बेचारा तो मरने ही वाला है। तो ये इसको बचाने की सोचता है और इसकी मदद करने के लिए इसको बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ से भागने के लिए। और ये आदमी इसकी मदद करता है पूरी इसको भागने के लिए। और ये बूढ़ा आदमी भी कह रहा होता है कि हाँ सच बात है, यहाँ पे जिसको भी डिस्क्वालीफाई होता है उसको टपका दिया जाता है। तो ये मान जाता है और कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। और ये दोनों मिलके बेड़ियाँ तोड़ने लगते हैं। और जैसे ही बेड़ियाँ टूट जाती हैं गार्ड्स आ जाते हैं, तो ये लोग गार्ड्स पे भी हमला कर देते हैं और यहाँ पे तगड़ा सा फाइट वाला सीन हो जाता है। और अपना हीरो शानदार तरीके से लड़ाई कर रहा होता है और इसको भगाने की कोशिश भी कर रहा होता है। इतने में एक ऊपर से गोली चलाने लगता है, तो उसको ये ढेला मार के नीचे गिरा देता है और ये कटी पतंग जैसे नीचे लुढ़क जाता है। और यहाँ पे चूँकि इसने मदद की है टर्बो की भागने में, तो इसको बहुत ही ज़्यादा मारपीट किया जाता है और इसको बोला जाता है कि अब तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हें तो बहुत मार मारेंगे और साथ में लावारिस करके छोड़ देंगे और उसके बाद जाएंगे फाइट में, तो वहाँ पे भी कूटा जाएगा तू। इसी करके इसको डरा धमका रहे होते हैं और यहाँ पे फाइट शुरू हो जाता है। और इस फाइट में हीरो वर्सेस विलन यानी कि मार्को वर्सेस यहाँ पे होता है। और हीरो अपना तगड़ा वाला मूव्स चल रहा होता है इसमें और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला यहाँ पे फाइट चल रहा होता है। लेकिन ये मार्को वाला तो काफ़ी ज़्यादा शानदार फाइट दिखा रहा है और सुई का कमाल इसका दिखा रहा है। हीरो को मार पीट के एकदम बराबर कर देता है और उसकी टूटी हुई टांग और तोड़ देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसको काफ़ी तगड़े मूव्स मारता है और इसको रिंग से बाहर ही कर देता है। लेकिन अपना हीरो हार नहीं मानता है और ये अपने पुराने जिल्लतें भरे ज़िंदगी को याद कर रहा होता है और ये सोचता है कि मैं तो इसका मुँह कान सब तोड़ ताड़ के रख दूँगा। और ये जाके खड़ा हो जाता है रिंग में और जैसे ये पीछे घूमता है तो इसको देख कर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसको ये बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लगता है बुरी तरह से। अपना हीरो भी देख लेता है और इसको थकने देता है। जैसे ही थक जाता है उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से दे दनादन खूब मारता है। ये ले ये भी ले, ऐसे ही करके खूब मारता है, उठा पटक देता है। और उसके बाद तो भाई क्या खतरनाक सीन है, उसको मार के और उसका भी टांग तोड़ देता है ठीक वैसे ही जैसे इसका टांग तोड़ा था। और उसके बाद रेफरी आता है और बेचारा मर जाता है और यहाँ पे ये जीत जाता है। और इसके बाद ये आदमी जो है मोटा ये जाता है कहने के लिए तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए, और इसीलिए यहाँ पे रेफरी को भी मार देता है। और उसके बाद अपना टिल्लू भाई उसको भी काम तमाम कर देता है और वहाँ पे मेन गुंडा वहाँ से भाग जाता है। और टिल्लू भाई यहाँ पे आके कहता है कि तुमने एक की भागने में मदद कर दी, इसीलिए अब तुम्हें तो नहीं मिलेगी यहाँ से जाने के लिए, अब तुम्हें मिलेगी मौत। तो चलो अब मौत का खेल खेलेंगे। और टिल्लू इसको लेकर के जाता है और एक जगह पे जाके रख देता है। और उसके बाद देखो इसको भी सुनसान जगह पे लेके आया है क्योंकि इसकी भी अब होगी मौत। और ये इसको गोली मारने वाला ही रहता है कि उतने में अचानक से हमलाएँ होती हैं और सारे लोग मारे जाते हैं और हमारा हीरो भी आगे से आज़ाद हो जाता है। और इसको एक कार के पास ले जाता है और कार में देखो मेन विलन ही होता है,
ये जानता था कि हमारा हीरो ही जीतेगा, इसीलिए इसने इसी पे पैसे लगाए थे और खूब सारे पैसे इसने जीत लिए और साथ में कुछ पैसे अपने हीरो को भी दे दिए और बोले कि भाई ले जा, इंजॉय कर ले तू अपनी ज़िंदगी। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत गए। उसके बाद फिर से प्रिजन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स लोग आ गए, तगड़े तगड़े फाइट्स होने लगी सारे लोगों को। और एक भयंकर सा आदमी आया जिसको देख के ही तो पैर कर जाता है। देखो इसका नाम भी है क्रशर। सबको क्रश कर देता है और खूब मार मारता है, मार मार के सबकी हड्डियां तोड़ देता है। और यहाँ पे ये चर्च में आता है। यहाँ पे देखो फाइट कर रहा है ये अपना हीरो और चर्च में आकर के कुछ कुछ पैसे दान दे देता है और साथ ही अपना बेचारा हीरो सेंटिमेंटल हो जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉक्सिंग में तैयारी कर रहा होता है। उसी पे एक आदमी आता है, टिल्लू भाई अपना कंजा वाला, जो आता है और उसको बता रहा होता है कि देख भाई अगला फाइट तेरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर इस फाइट में तुम जीत गया ना तो तुझे टूर्नामेंट में हिस्सा मिल जाएगा, जिसके बाद तो तुम कतई जहर ही मचा दोगे। इसके बाद यहाँ पे विक्टर से इसकी फ़ाइट हो रही होती है और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट था। जैसे इसको हरा देता है तो इसका टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो जाता, इसीलिए ये इसको बहुत ही शिद्दत से लड़ रहा होता है। लेकिन सामने वाला भी हार नहीं मान रहा होता है, ये भी इससे बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहा होता है और ये कहता है कि भाई हार मान ले नहीं तो आज तुम मारा जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी हार नहीं मानता है विक्टर और इससे लड़ाई कर ही रहता है, मार खा ही रहता है और खाते खाते ही बेचारा गिर जाता है वहाँ पे। और उसके बाद इसका यहाँ पे मेन विलन जो होता है वो कहता है कि भाई तेरा तो अब टूर्नामेंट में सिलेक्शन होने ही वाला है। और इसका हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है और इसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है और इसको बेचारे को नींद भी नहीं आ रही होती है कि मेरे वजह से एक आदमी मरने की कगार पर है। और जब ये बाद में सुबह आता है तो पता चलता है उसकी तो मौत हो गई, बेचारा मारा गया। उसके बाद तो अपना हीरो टूट ही जाता है, कहता है कि भाई उसकी मौत कैसे हो गई, बेचारा बहुत ही अच्छा आदमी था। और उसकी लिफाफा भी दिखाई देता है और जिसमें कुछ पर्चियाँ होती हैं और यहाँ पे उसकी बीवी की तस्वीर भी होती है। और इसको पता चलता है कि ये अपने फैमिली के लिए लड़ रहा होता है, क्योंकि इस बेचारे के ऊपर बहुत सारा लोन था, जिस लोन को इसको चुकता करना था, इसीलिए लड़ रहा होता है। तो इसको ये सब देख के बहुत ही दिल टूट जाता है और ये सोचता है कि मैं इसकी फैमिली की मदद करूँगा। और ये इसी सोच को लेते हुए उसकी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है और ढूंढते ढूंढते ये उसकी जगह पे पहुंच भी जाता है जहाँ पे इसकी बीवी रहती थी। और इसके बीवी का नाम अलमा था, जो यहाँ पे उसके फेयरवेल में थी। और यहाँ पे देखो एक जोरो भी नाम का विलन है जिसकी हवसी नज़र इसके ऊपर थी, गंदी नज़र, और ये इसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और यहाँ पे इसको नकली पासपोर्ट वगैरह मिला करके इसको दे दिया गया था और इसका यहाँ पे एंट्री भी मिल गई थी। और ये आ गया यहाँ पे जहाँ पे इसकी बीवी रहती थी अलमा से मिलने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन था, उससे मिल करके इसको सॉरी कहना चाहता था। और उसके बाद यहाँ पे ये फाइट देखने आता है जहाँ पे तगड़ा सा फाइट चल रहा होता है। और यहाँ पे जोरो बहुत ही ज़्यादा लोगों को ऐसे ही करके रखेल बना के रखता था और उन सब से काम करवाता था जो कि उनकी पैसे नहीं देता था। और इसी में ये इससे मिल कर के सारी बातें बताने लगता है। इतने में उसके चमचे लोग आ जाते हैं और कहते हैं इससे बात तुम नहीं कर सकते, अगर इससे बात करना है तो उसके लिए हमारे बॉस से मिलना पड़ेगा। और ये लोग उसको बाहर ले जाने लगते हैं और यहाँ पे बार में हीरो इस लोगों की अच्छे से कुटाई करता है। फिर जोड़ा आ जाता है। जोड़ा बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ बोलना है तुम मुझे कह दो, मैं उसको बोल दूंगा जा कर के। ऐसे ही करके ये बोल रहा होता है
और ये बोलता है नहीं, मुझे जो कहना है मैं खुद उसे कह दूंगा, तुम लोग को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस विलन को समझा रहा होता है और विलन भी ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम उससे नहीं मिल सकते ऐसे। और यहाँ पे अगले दिन ये फिर जाता है उसी स्कूल में और यहाँ पे गार्ड को मारपीट करके उसके बाद इसको अन्ना को दिखाता है कि देखो तुम्हारे पति देव ने मुझे भेजा है और यहाँ पे उसके तरफ से कुछ पैसे भी मैं तुम्हें दे रहे हूँ। और ऐसे ही करके बता रहा होता है और साथ में इसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है ये बताने की कि मैंने तुम्हारे पति को मारा था, लेकिन ये फिर हिम्मत करके इसको बता देता है कि मैंने ही तुम्हारे पति की जान ली थी। और ये सुनने के बाद ही कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारा लोन था और इसीलिए वो बेचारा वहाँ पे फाइट कर रहा होता है। ये लो अपना पैसे और चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद यहाँ पे ये आदमी आ जाता है वहीं पे जहाँ पे विलन होता है और जोड़ा जो कि विलन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला होता है और इसके ऊपर शर्त रखता है कि तुम्हें अगर उसको लेके जाना है तो उसके लिए मेरे बंदों से तगड़े वाले फाइट करने पड़ेंगे। अगर तुम फाइट करोगे तभी तुम उसको लेके जा सकते हो और सारी शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी। और यहाँ पे जब इसको पता चलता है कि इसके फाइट होने वाली है तो ये बहुत ही ज़्यादा इससे नाराज़ होती है और कहती है कि तुम मेरे चक्कर में अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो। और यहाँ पे ये फाइटिंग कर रहा होता है तो यहाँ पे ये गंजा आके इसको फाइट करने से रोक रहा होता है और वहाँ पे बेचारा मार खाने लगता है। और यहाँ पे देखो तगड़ा वाला फाइट शुरू हो गया है राउंड 1 में, जिसमें इसमें इस फाइटर को ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है और बेचारा हार मान जाता है। और इसके बाद ये विनर घोषित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हीरोइन आती है और इसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम मेरे चक्कर में अपना जान मत दो, यहाँ से चले जाओ और अपनी जान बचाओ। लेकिन अपना हीरो हार मानने वालों में से नहीं था। ये सोचता है कि मैं कुछ अच्छा कर लूँगा ज़िंदगी में, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। और इसी के तरफ से यहाँ पे फिर से फाइट शुरू होता है जिसमें अब इसको दो फाइटर्स के साथ लड़ना पड़ रहा होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन है क्योंकि बेचारे को ये तो रॉन्ग है ना, यानी कि गलत है ना, और लेकिन बेचारा हार नहीं मान रहा होता है। फिर भी ये सोचता है कि नहीं, मैं इसको आज़ाद करवा के ही रहूँगा इसके चुंगल से। और ये फाइट कर रहा होता है, फाइट करता ही रहता है, अपने आखिरी सांस तक फाइट करता है इन लोगों के साथ में और आखिरकार इन लोगों को हरा ही देता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। जब जोरा को ये पता चलता है कि ये फाइट हार गए हैं तो ये अपना पैसा लेकर के इस प्रिजन मास्टर को दे रहा होता है और कहता है कि हमारे वाले क्रशर को तुम आज़ाद कर दो, उसकी मदद से मैं इसको हरा दूंगा। और ये इसको मना भी लेता है प्रिजन मास्टर को और ये लोग क्रशर को लाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे अपना हीरो प्रैक्टिस कर रहा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने लगती है। लेकिन बेचारे को फिर भी पेन हो रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मारा गया था। और यहाँ पे जोरा आकर के इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और इसको अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे। लेकिन ये इसकी बात नहीं मानती है और कहती है मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं रहूँगी। और यहाँ पे ये अपना बता रहा होता है कि तुम्हारी आज की रात फ्लाइट है, टूर्नामेंट शुरू होने वाली है, तो तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाना। और यहाँ पे आता है इससे मिलने के लिए और इसको सारा कुछ बताता है और ये भी बता रही होती है कि कैसे वो मेरे साथ बदसलूकी कर रहा होता है। तो ये बोलता है कि मैं आज उसकी बैंड बजा दूंगा और ऐसे ही करके ये लड़ाई बजाने के लिए शुरू हो जाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कहता है आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें उस दरिंदे से ज़रूर बाहर निकाल लूँगा।
और यहाँ पे फाइट फिर से शुरू होती है जिसमें ये कह रहा होता है कि आज मैं उसको टपका ही डालूंगा। और यहाँ पे सब लोग इसको चीयर्स भी कर रहे होते हैं और यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है और ये दोनों खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये घूसा मारता है, एक पंच मारता है और यहाँ पे देखो एक पैर मारता है। और यहाँ पे ये लड़ाई हारने के लिए तैयार नहीं होता है और ये इसको भी बहुत ही ज़्यादा मारता है तगड़े तगड़े मूव, जिससे कि वो भी हार मानने की तैयारी करने लगे। और यहाँ पे जब वो हार जाता है तो इसको ये बोल रहा होता है कि अभी मेन फाइट बची हुई है, तुम्हें और लड़ना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि नहीं, ये ख़त्म हो गया ना, अब मैटर ख़त्म है, अब क्या दिक्कत है। तो ये बोलता है कि नहीं, और लड़ो, और इस बार तुम्हें क्रशर से लड़ना पड़ेगा। अगर तुम वहाँ जीत गए तब मैं मान जाऊँगा तुम्हें। और यहाँ पे आता है हमारा क्रशर, बहुत ही ज़्यादा दमदार, भयानक, दरिंदा, बहरम, जिसको देखने के बाद ही इसकी फट जाती है। और यहाँ पे ख़तरनाक वाली लड़ाई होती है और बेचारे हीरो को तो नॉकआउट करने की सिचुएशन में हिला देता है। और यहाँ पे जॉनी सिंस वाला आदमी क्या इसकी ले रहा होता है, लेकिन अपना हीरो भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये हार मानने में से नहीं था। ये भी बहुत ज़्यादा फाइट बैक करता है और इसकी कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इसकी कोई कमज़ोरी होगी। और उसके बाद फ्लाइंग किक पे फ्लाइंग किक दे रहा होता है और पैर वैर भी इसके तोड़ने की कोशिश करता है और एक वक्त के लिए इसकी भी पैर तोड़ देता है। और उसके बाद एक हाथ भी इसकी तोड़ देता है और उसके बाद रिंग से बाहर फेंक देता है। और इसके बाद तो गया, क्रशर क्रश हो गया यहाँ पे और क्रशर आउट हो गया। और उसके बाद ये जो विलन जोड़ा होता है वो उसको लेकर के भागने लगता है और अपने हीरो को भी पिटवाने लगता है। और लाश को चिल्ला करके कह रही होती है छोड़ दो इसे, छोड़ दो, बचाओ मुझे, बचाओ। और यहाँ पे ये देखो इसको बंदूक से मार भी देता है एक गोली। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको ढाल बना लिया है अपना। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सा खतरनाक सा सीन हो गया। और यहाँ पे जैसे ही गोली चलाने वाला होता है वैसे ही दांत काट लेता है ये और इसको बेचारे को गोली लग जाती है। लेकिन ये हार नहीं मानता है और इसको मार ही देता है, आखिर करके विलन को ख़त्म ही कर देता है और विलन की मौत हो जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे ये कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें मैं आज़ाद कर दूँगा। और यहाँ पे देखो रशियन पुलिस भी आ जाती है, उसको पकड़ के फिर से उसी जेल में लेके जाती है जहाँ से इसकी सफ़र की शुरुआत होती है। और यहाँ पे आकर के फिर से इसको ये मिलने आती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ और मैं तुम्हें अपने पति की कातिल अब से नहीं मानूंगी। और ये सुनते ही इसकी खुशी का ठिकाना न रहता है और इसकी तो अपनी ही दुनिया अब शुरू हो जाती है जहाँ पे ये फाइट करता है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा होता है ना।